जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन 4 के 7 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, सेम उसी तरह से है जैसे कल हमने किया था। क्या था इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले चेक करना है ये इनमें से ये सीरीज़ दी है कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस बताना क्या होगा, और राइट 3 मोर टर्म्स, उससे अगली 3 टर्म और लिखनी है, वो क्या होंगी। देखिए क्या क्या था कल, हमें पता है कि डी क्या होता है, डी का जनरल फॉर्मूला डी इक्वल्स टू an माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। अगर हम डी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगी, a2 माइनस a1 से कर सकते हैं, या a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3। तो a2 माइनस a1 अगर हम करते हैं तो कितना होगा, a2 की वैल्यू -1/2 और a1 की भी -1/2, माइनस माइनस +1/2। इसी तरह यहाँ a3 की वैल्यू -1/2 और a2 की भी -1/2 और माइनस माइनस +1/2। सेम यहाँ पे -1/2 +1/2 कैंसिल होके क्या वैल्यू आ गई, 0। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। डी किसके इक्वल हो गया, 0 के। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब अगर डी हमारा सेम है, हमें पता है कि एपी सीरीज, कोई भी सीरीज एपी कब होगी, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। हर बार उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी इज सेम ईच टाइम। कॉमन डिफरेंस डी इज सेम ईच टाइम। So given series is an AP। अगर वो AP है तो क्या कहा है इन्होंने, अगर वो AP है फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है, D की वैल्यू कितनी आई हमें पता है, 0 आई है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, A1 A2 A3 A4 दे रखा है। A5 क्या होगा, A5 की वैल्यू A + 4D। a + 4d हम कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू -1/2 + 4 × 0 किसके इक्वल, -1/2, क्योंकि 4 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -1/2 + 0 -1/2। इसके साथ हम इसका an का जनरल फार्मूला लिख के चलेंगे। क्या होता है an, a + n - 1 × d। इसी से ही हमने a5 फाइंड करा, यहाँ 5 रखेंगे तो a + 5 - 1 × d। 5 - 1 की वैल्यू आ गई 4 × d। तो इसी तरह a6 करेंगे, a6 किसके इक्वल होगा, a + 5d के -1/2 + 5 × 0 यानी -1/2। नेक्स्ट a7 की वैल्यू क्या होगी, a + 60, a की वैल्यू -1/2 + 6 × 0 यानी -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म पूछी थी इन्होंने, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या होंगी, -1/2 -1/2 -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9th। क्या कहा गया है 9th क्वेश्चन में, एक सीरीज दी गई है हमें फिर से 1 3 9 27। हमें चेक करना है क्या ये एक एपी है। अगर एपी है तो इसको हमें आगे कंटिन्यू करना है, नहीं तो उसको वहीं तक रखना है। तो चेक करें कॉमन डिफरेंस डी से, डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, an - 1 के। तो हम डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 - a1 करो या तो, या फिर a3 - a2, या फिर a4 - a3। हर टाइम वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो a2 - a1 करते हैं तो क्या आएगा, 3 - 1, और यहाँ से 9 - 3, फिर 27 - 9। क्या ये सेम है, नहीं। 3 - 1 2 और 9 - 3 6, 27 में से 9 गया तो कितना बचा, 18। तो ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस डी इज़ नॉट सेम इच टाइम। कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम each time, so given series is not an AP। एक AP
नहीं है। अगर AP होती है तो हमें आगे कंटिन्यू रखना था, AP नहीं है तो बस यहीं तक करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th पार्ट। सीरीज दिया हमें A 2A 3A 4A अप टू सोन। D की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। जनरल फॉर्मूला होता है D का AN माइनस AN माइनस 1। तो हम A2 माइनस A1 करें तो 2A माइनस A, अगर A3 माइनस A2 करें तो 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A, और फिर ये क्या होगी 4A माइनस 3A। तीनों वैल्यू हमारी A के इक्वल आ रही है। 2A माइनस A करे तो A आएगा, 3A माइनस 2 करे तो भी A आएगा, ये भी A आएगा। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इज सेम हेयर। कॉमन डिफरेंस D इज सेम each टाइम, so given series in a AP, given series is an AP। अगर वो AP है तो हमें क्या बताना है, नेक्स्ट स्टेप D की वैल्यू बतानी है। क्या ये D की वैल्यू A, D कॉमन डिफरेंस A, और नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, A5 A6 A7। A5 की वैल्यू A प्लस 4D A प्लस 5D, A6 की वैल्यू होगी A प्लस 6D, A7 की वैल्यू पुट करते चलो A की और D की। इसमें A की वैल्यू क्या है, A मतलब फर्स्ट टर्म के हमें कितने गिवन है A की वैल्यू A है प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी हमारे पास A आई है, तो A प्लस 4A कितना हो गया 5A। इसी तरह यहाँ A तो A ही है और 5 इंटू D की वैल्यू A आई, A प्लस 5A 6A, A प्लस 6 इंटू D की वैल्यू A है तो 6A प्लस A 7A। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी। इसको हम लिख देंगे 3 टर्म्स आर 5A 6A एंड 7A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा है इसमें, हमें एक सीरीज दी है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 अप टू सोन। चेक करना है क्या ये एक AP है। D किसके इक्वल होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। जनरल फॉर्मूला क्या होगा D का, AN माइनस AN माइनस 1। तो A2 माइनस A1 करेंगे, ये A1 है, ये A2 A3 A4, A स्क्वायर माइनस A, और यहाँ से A क्यूब माइनस A स्क्वायर, A4 माइनस A क्यूब। तीनों ही सेम नहीं है तो कि लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम नहीं है तो सीरीज इज नॉट, सो सीरीज इज नॉट एन AP, इज नॉट एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या सीरीज दी है इसमें, √2 √8, नेक्स्ट √18 √32 अप टू सोन। D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। D किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। A2 की वैल्यू कितनी है, √8 माइनस √2, √8 माइनस √2, उसके बाद √18 माइनस √8, उसके बाद √32 माइनस √18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रूट की वैल्यू को कैसे करना है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 माइनस √2 इक्वल, √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 माइनस, और 8 को क्या लिखा 4 इंटू 2। इसी तरह इसको 16 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2। जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट कर सकते हैं उसको बाहर लिखे, तो जिसका नहीं कर सकते उसको रूट के अंदर लिखते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 2 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो उसको अंदर ही रखा, माइनस √2। अब इसी तरह यहाँ क्या होगा, 9 का तो 3 √2, और यहाँ से कितना आएगा 2
√2 इक्वल्स टू, अब यहाँ कितना हो जाएगा इसका 4√2 माइनस 3 और इसके ऊपर √2। अब हम देखेंगे इसमें यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है हमारा √2। अगर √2 हम कॉमन लेते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से 2 माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से √2 कॉमन आया तो कितना बचा 3 माइनस 2। इसी तरह यहाँ √2 कॉमन लिया तो कितना बचा 4 माइनस 3। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा √2। नेक्स्ट 3 में से 2 गया तब भी 1 बचा, 1 इंटू √2 4 में से 3 गए तो 1 बचा, तो किसके इक्वल हो गया √2 के। तो कॉमन डिफरेंस डी हमारा यहाँ पर सेम आ चुका है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हेयर कॉमन डिफरेंस डी इज सेम है। हेयर कॉमन डिफरेंस डी इज सेम ईच टाइम, so given series is an AP, given series is an AP। अगर वो एक AP है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें D फाइंड करना है। D को भी हमने बताया D की वैल्यू √2 आई है, तो D किसके इक्वल होगा √2 के। और नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है A5 A6 एंड A7। A5 किसके इक्वल होता है A + 4D के। A की वैल्यू कितनी है देखो क्वेश्चन में √2 दी हुई है और D की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है √2, तो √2 + 4 √2। फिर क्या होगा A + 5D। A की वैल्यू है √2 + 5, D की वैल्यू भी √2 आई है। नेक्स्ट ये कितना है A + 6D। A + 6D करने के बाद हमारा कितना हुआ यहाँ पर, A की वैल्यू है √2 + 6 इंटू √2। अब इसके बाद अगर हम चाहे तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, √2 दोनों में से कॉमन है, कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 कॉमन आ गया, 1 + 4 बचा, तो वो किसके इक्वल हो गया √2 इंटू 5 के। अब जैसे हमने यहाँ पर इनको फ्रैक्शन किया था, फैक्टराइज किया था, सॉरी इसको फैक्टराइज किया था, तो इसी तरह हम इसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कंप्लीट को स्क्वायर रूट में लिखना चाहे तो 5 5 जा 25 आएगा। 5 किसका रूट करने पर आया होगा 25 का, 25 2 जा 50, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं √50। इसी तरह यहाँ करें, अगर नहीं करना है सोल्व तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ कंप्लीट सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट कितना करना है, फिर से √2 कॉमन आ गया, √2 कॉमन आने के बाद यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से कितना बचा 5, तो किसके इक्वल हो गया √2 इंटू 6 के। 6 किसका स्क्वायर करने पर आया होगा 36 का, 36 2 जा 72, तो √72। इसी तरह इसमें होगा √2 कॉमन हो गया, 1 + 7 1 + 6 तो यहाँ √2 इंटू 7, 7 किसका रूट करने पर आया होगा 49 का, 49 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, तो लिख देंगे। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर √50, √72 एंड √98। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्टीन्थ पार्ट इसका, √3, √6, √9, √12 चेक करना है हमें, क्या ये एक AP है, तो उसके लिए D किसके इक्वल होगा A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। जनरल फार्मूला खुद से लिखना है, क्या होता है जनरल फार्मूला वो आपको खुद से लिखना है। अब हम A2 - A1 करें तो कितना होगा √6 - √3। अब यहाँ से करें तो √9 - √6, √12 - √9। जिसका स्क्वायर रूट होता है कर लो, जिसका नहीं होता तो उसको एज इट इज़ रखो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 - √3, और 9 किसका रूट करने पे आया 3 का, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 12 को 3 × 4 - 9 का रूट है 3। अच्छा इसको
√3 इंटू √2 माइनस √3। इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √2 माइनस 1, कंप्लीट सोल्व हो गया। अब इसको करते हैं, यहाँ कितना आएगा 3 माइनस √3 √2। अगर हम यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कॉमन ले तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉमन कितना आएगा, ये 3 है, ये √3 है, तो हमने √3 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा √3 और यहाँ कितना बचा माइनस √2। 3 को हम √3 लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख के बताती हूँ। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, तो यानी कि हम 3 को इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो 3 में से मैंने एक √3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा √3, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। 3 में से मैंने √3 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा √3। तो कंप्लीट सोल्व होने के बाद ये वैल्यू आई √3 इंटू √3 माइनस √2। इसी तरह यहाँ करेंगे सोल्व, या ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 का तो कंप्लीट स्क्वायर 2 हो गया, 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया रूट के अंदर, माइनस 3। अब कॉमन कितना आएगा, √3 कॉमन आएगा। यहाँ से कितना बचा 2 और यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो कितना आ गया √3। सॉरी √3 को कॉमन लिया 3 में से तो कितना आया √3। तो हमने तीनों बार अगर सोल्व किया तो वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो नॉट इक्वल लिख दिया। तो यहाँ लिख देंगे डी इज़ नॉट सेम ईच टाइम, नॉट सेम ईच टाइम, so given series is not an AP। ये AP नहीं है, AP नहीं है तो हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, हमें एक सीरीज दी है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम करवाते हैं। डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A2 माइनस A1 के, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। जनरल फार्मूला खुद से लिखना है हमें। डी का जनरल फार्मूला क्या होता है मैं कई बार बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो हम डी को फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। A2 का मतलब 3 स्क्वायर और A1 का मतलब 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया 8 के। इसी तरह A3 माइनस A2 को करेंगे। A3 की वैल्यू 5 स्क्वायर, A2 की वैल्यू 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 25 और 3 स्क्वायर का मतलब 9। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 14। नेक्स्ट A4 कितना 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मतलब 49 और 5 स्क्वायर का मतलब 25। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो ये सेम नहीं है तो खुद से लिखना है कि डी इज़ नॉट सेम ईच टाइम, सो गिवन सीरीज इज़ नॉट एन AP। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 15 पार्ट। क्या बोला इसमें 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड लास्ट में बोला 73। चेक करना है क्या ये AP है। तो D की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। A2 माइनस A1 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 मतलब 24। नेक्स्ट करते हैं A3 का मतलब 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी 49 माइनस 25, माइनस करा तो कितना आ गया 24। इसी तरह नेक्स्ट A4 मतलब 73, A3 मतलब 77 स्क्वायर, 73 माइनस 49। 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। तो तीनों बार वैल्यू सेम आई है तो क्या बताना है हमें, हेयर D इज सेम ईच टाइम। डी हर बार सेम आया है हमारा, सो गिवन सीरीज इज एन AP। वो AP है तो क्या बताना था, डी की वैल्यू कितनी आई है 24। नेक्स्ट 3 टर्म करेंगे A5 A6 एंड A7। A5 किसके इक्वल होगा, A प्लस 4D के। A की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो A की जगह 1 प्लस 4 इंटू D की जगह कितना करना है 24। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 24, 4 जा कितना हो गया 96, 96 प्लस 1 97। फिर करा A प्लस 5D। A की वैल्यू है 1 प्लस
5 इंटू 24, 1 प्लस इसको 5 मल्टीप्लाई 24 120, ऐड किया तो 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करेंगे, A7 किसके इक्वल होगा, A प्लस 60 के, A की वैल्यू 1 है, 6 इंटू 24 किसके इक्वल आ गया 1 प्लस, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 144, 144 प्लस 1 145, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। सो नेक्स्ट 3 terms are 97, 121 and 45. This is our complete solution. Thank you very much.